तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे और इस वीडियो में भी मैं आपको 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट प्लांट प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर द्वारा सबसे पहला पौधा कौन सा बनाया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरेट। 1960 में कैरेट से पहली बार टिश्यू कल्चर सफल हुआ। अगला क्वेश्चन है, द साइट वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स डीएनए इज कॉल्ड, यानी डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ काटता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉग्निशन साइट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर डीएनए को काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज फॉर आरएनए स्टडी, यानी आरएनए अध्ययन के लिए कौन सी ब्लॉटिंग तकनीक प्रयोग होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और डीएनए के लिए तकनीक प्रयोग होती है उसे कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न तकनीक होती है वो डीएनए प्रयोग होती है, और नॉर्दर्न तकनीक आरएनए में और वेस्टर्न प्रोटीन में। इन चीज़ों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की द्विसर्पिल संरचना की खोज किसने की। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टन एंड क्रिक। 1953 में वेस्टन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना बताई। अगला क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन इन बीटी क्रॉप्स प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट, यानी बीटी फसलों में क्राई प्रोटीन किसके प्रति प्रतिरोधकता देता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट पेस्ट। बीटी टॉक्सिन कीटों के लार्वा को मारता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड इज, यानी प्लाज्मिड क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाने वाला छोटा वलयाकार डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज वाइडली यूज्ड इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, यानी फर्मेंटेशन उद्योग में कौन सा जीव व्यापक रूप से प्रयोग होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसिस क्रीवीसी। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल और बेकरी इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज फॉर वर्क ऑन जेनेटिक कोड, यानी भारत में किस वैज्ञानिक को जेनेटिक कोड पर कार्य के लिए नोबेल मिला। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू प्लांट सेल यूजिंग पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, यानी पौधों में डीएनए पहुंचाने की पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट तकनीक क्या कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जीन गन। बायोलिस्टिक्स, जीन गन से सोने या टंगस्टन कणों पर डीएनए चढ़ाकर प्लांट सेल में पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज फॉर प्रोटीन स्टडी, यानी प्रोटीन के अध्ययन के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन विश्लेषण के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन इज यूज फॉर, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरएनए और डीएनए में। यह आरएनए से कम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी सीडीएनए बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी डीएनए टुकड़ों को अलग करने की तकनीक कौन सी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फ्रेगमेंट्स साइज के आधार पर अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, यानी किस बैक्टीरिया को प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। यह टीआई प्लाज्मिड के द्वारा पौधों में जीन ट्रांसफर करता है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ आरएफएलपी, यानी आरएफएलपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आरएफएलपी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉली शीप वॉज क्लोन्ड बाई, डॉली भेड़ का क्लोन किसने बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैन विल्मट। यानी आई.एन. विल्मट, यानी आई.एन. विल्मट। 1966 में आई.एन. विल्मट ने डॉली शीप का क्लोनिंग किया। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स आर कॉमनली यूज्ड एज, यानी प्लाज्मिड का उपयोग सामान्यतः किस रूप में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर। प्लाज्मिड फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाने का काम करता है।
अगला क्वेश्चन है विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति से गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ा। अगला क्वेश्चन है विच DNA मार्कर इज कोडोमिनेंट, यानी कौन सा DNA मार्कर सह प्रभावी यानी कोडोमिनेंट है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, SSR माइक्रो सैटेलाइट। SSR मार्कर कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है इन प्लांट टिश्यू कल्चर द न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेन्स, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर माध्यम में क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। इसमें शुगर भी होती है, हार्मोन्स भी होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स भी होती हैं। कल्चर मीडियम में सुक्रोज, हार्मोन्स जिसकी ऑक्सीजन, साइटोकिन और विटामिन इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन है बीटी कॉटन प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट, यानी बीटी कॉटन किसके प्रति प्रतिरोधक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉलवर्म्स यानी कीट। बीटी कॉटन बॉलवर्म्स कीट से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है इन बायोटेक्नोलॉजी विच टेक्निक इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग, यानी बायोटेक्नोलॉजी में किस तकनीक को मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PCR। PCR DNA की कई प्रतियां बनाता है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेनिक क्रॉप टेस्टेड इन फील्ड ट्रायल वॉज, यानी भारत में पहली बार फील्ड ट्रायल में जांची गई ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइस। भारत में सबसे पहले ट्रांसजेनिक राइस का फील्ड ट्रायल किया गया। अगला क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट मीडियम इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे ज़्यादा कौन सा माध्यम प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS मीडियम यानी मुरेशिग एंड स्कूग। MS मीडियम 1962 में मुरेशिग और स्कूग ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन है विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्बिसाइड रेसिस्टेंस इन GM क्रॉप्स, यानी GM फसलों में हर्बिसाइड रेसिस्टेंस के लिए कौन सा जीन उपयोग होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बार जीन। बार जीन फॉस्फिनोट्रिसिन हर्बिसाइड से प्रतिरोध देता है। अगला क्वेश्चन है एलिसा टेक्निक इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी एलिसा तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस डिटेक्शन। एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का उपयोग रोग की जांच के लिए होता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टॉप 25 MCQ जो कि फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना।